कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। मीन राशि के जो जातक हैं, मात्र 12 दिन रह गए हैं आपके कुंडली में राहु केतु के परिवर्तन से। आज से 18 मई 12 दिन रह गया है। इस 12 दिन के बाद जो राहु केतु का खेल शुरू होगा वो आपके लिए बड़ा ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राहु केतु का परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही परिवर्तन माना जाएगा, क्योंकि 7.5 का दूसरा चरण आपको लग चुका है। और यहाँ पर मीन राशि के जो जातक हैं, 7.5 के दूसरे चरण में आपको ये पता नहीं रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना सही है। आपका कहीं न कहीं व्यवहार बहुत ही ज्यादा इस समय गंदा हो गया है। आप जिसके साथ जुड़ते हैं उसका कहीं न कहीं आप शोषण नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके द्वारा हो जा रहा है। जो आपके रिलेशन है वो आपसे दूर भाग रहे हैं, और इसके पीछे कहीं न कहीं आप स्वयं जिम्मेदार हैं। ये चीज आप जानते हैं, क्योंकि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे कहीं न कहीं आपको अपने सिचुएशन को सही बनाने के लिए एक प्रयास है। और अपने सिचुएशन को सही बनाने के लिए जो आप ये प्रयास कर रहे हैं, ये आप प्रयास गलत तरीके से कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बार बार फंस जा रहे हैं। तो उपाय क्या करें? आने वाले समय में राहु केतु का परिवर्तन आपके भाग्य पे, आपके बिजनेस पे, आपके नौकरी पे, आपके दाम्पत्य जीवन पे, घर परिवार पे क्या बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि आपके लिए वो खास उपाय जो आपके आने वाले समय को बेहतर और समृद्ध बना सकता है। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चरण में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मीन राशि के जो जातक हैं, एक चीज आपको जो जानना है कि राहु केतु आपके लिए क्या सचमुच में दुखदाई होते हैं, या फिर ऐसे ही सिचुएशन बनता और बिगड़ता रहता है। कहीं न कहीं राहु केतु का जो परिवर्तन रहता है, राहु केतु का जो सिचुएशन रहता है, आपके लिए उतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, जैसे ही राहु का परिवर्तन यदि अच्छे भाव में नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके लिए आपके ही जो स्वामी हैं वो आपको गलत रिजल्ट देने लगते हैं। गुरु पर राहु हमेशा चांडाल योग बना लेता है। यहां पर आप देखेंगे कि आपके लिए राहु का परिवर्तन द्वादश भाव में हो रहा है, जहां के स्वामी स्वयं गुरु महाराज थे। यहां पर कहीं न कहीं आपके लिए बिजनेस में, व्यापार में एक्सपेंस बढ़ाने का जो कार्य रहता है, राहु अपने ही भाव में जाके बैठ रहा है। मीन राशि के जो स्वामी है गुरु महाराज है, उसी भाव पे, उसी हाउस में जा रहा है। तो यहां पर 12वां भाव जो राहु स्वयं देखते हैं, उस जगह पर राहु का परिवर्तन खाने के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर सर्वप्रथम राशि का जो स्थान है वो मीन राशि का स्थान है। अब यहां पर राहु का परिवर्तन आपके एक्सपेंस में वृद्धि करेगा। कहीं न कहीं आपकी धार्मिक यात्रा को इंडिकेट करता है ये। कहीं न कहीं आपके लिए एक मन में ये विचार उत्पन्न करेगा कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, आप जो कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो। आपको भ्रम की स्थिति देगा, और उस भ्रम से अपने आप को यदि आप नहीं निकालेंगे तो बड़े घाटे में जाएंगे। यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो आप घाटे में जाएंगे। यदि आपका बर्ताव ऐसा ही रहा राहु के परिवर्तन के बाद, तो आपके बिजनेस में, व्यापार में घाटा बढ़ेगा। खर्चीला स्वभाव आपका बढ़ने जा रहा है। आप कर्जा लेना जानते हो, देना नहीं जानते हो। कहीं न कहीं राहु ये परिवर्तन के बाद मई में थोड़ा सा आपको धार्मिक बनाएगा, आपके विचारों में परिवर्तन लाएगा। आप देखेंगे कि आपका विचार अब कहीं न कहीं लोगों से कर्जा लेने से पहले 2 बार सोचना, ऐसी क्रिया आपके माइंड में जरूर क्रिएट करेगा कि आप थोड़ा सा सोच विचार के फिर किसी से पैसा लोगे या देने का प्रयास ज्यादा करोगे। अचानक धन के प्राप्ति के योग राहु यहाँ पर बनाएगा। कहीं न कहीं थोड़ी सी समृद्धि, थोड़ी सी राहत राहु आपको जरूर देगा। धार्मिक अनुष्ठान में आपका जो मन लगता है वहां से आपको थोड़ा सा दूर करेगा। साथ ही साथ
इनका जो भाव रहता है वो छठे भाव पे केतु महाराज का परिवर्तन। छठे भाव पे केतु का परिवर्तन मतलब आपके ऋण, रोग और शत्रु ये तीनों से मुक्ति दिलाने का कार्य केतु प्रारंभ करेंगे। यहां पर आप देखेंगे मई के महीने के बाद में आपके कर्जों में थोड़ी बहुत कमी आएगी। कर्जा आपका कम हो जाएगा, निश्चित रूप से कर्जा कम हो जाएगा केतु महाराज। और जो आपके शत्रु हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे बिना कुछ प्रयास किए हुए। तो शत्रुता का भाव खत्म होगा, लेकिन आपके लिए आपका जो स्ट्रगल है वो बढ़ेगा। मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा। जिम्मेदारी का अचानक आपको एहसास होना प्रारंभ होगा कि आपके पीछे जो ये कार्य हो रहे हैं वो बड़े ही अनोखे तरीके से हो रहे हैं। आप कर नहीं रहे हैं, फिर भी होते हुए चले जा रहे हैं। यहां पर एक चीज आपको और ध्यान देने की जो बात है, जो आपको ध्यान देना चाहिए, आप ऋण लेते समय थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिएगा। बिजनेस के लिए, यह खासकर आपके लिए। नौकरी में आपकी सिचुएशन मजबूत होगी। मई के बाद, 18 मई के बाद सिचुएशन प्लस में जाएगी। साथ ही साथ यहां पर दाम्पत्य जीवन में आपको थोड़ा सा कड़वाहट बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में आपको सुधार करने की आवश्यकता है। भाग्य आपका उतना साथ नहीं देगा, लेकिन आपकी मेहनत आपको आगे बढ़ाएगी। लेकिन यदि आप मदिरा का सेवन करते हैं या फिर कोई नशा करते हैं तो आपके लिए यह सिचुएशन और डेंजर हो जाएगी। आप जितना नशा करोगे उतना ज्यादा राहु आपको गलत रिजल्ट देंगे, क्योंकि मीन राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो गुरु महाराज हैं। और यदि आप मदिरा पान करेंगे तो गुरु नाराज हो जाएंगे। तो जब आपके स्वामी ही आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे तो जो आपके दुश्मन हैं वो प्रबल रूप से आपका ही विनाश करेंगे। तो यदि आप मदिरा पान करते हैं, आने वाले समय में आप कम से कम उपयोग करिए, छोड़ दीजिए, ज्यादा फायदे में रहेंगे। यदि आप कुछ गलत आहार लेते हैं उसको भी त्याग कर दीजिए, नहीं तो आपके लिए आने वाले समय संकट से भरे हुए हैं। मैं आपको यह बात डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बस ये बताने के लिए कह रहा हूं कि यदि आप अपने आप में नहीं सुधार करेंगे तो आने वाला सिचुएशन आपको और ज्यादा परेशानी क्रिएट करेगा। तो उपाय क्या करें? उपाय में सर्वप्रथम आपको ये नशा लत जो है छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ झूठ बोलने का कम से कम प्रयास करिए। नहीं देना है, सीधा सीधा बोल दीजिए, भैया आज नहीं कल दे पाएंगे। झूठ का, घुमाने का, बेवकूफ बनाने वाला कार्य छोड़ दीजिए। साथ ही साथ एक चीज आपको मैं और बताऊंगा कि आप ओम व्रिंग बृहस्पताय नमः इसका जाप करिए। साथ ही साथ पीला वस्त्र, लाल वस्त्र ज्यादा से ज्यादा धारण करिए। ब्लैक, ब्लू ये जो कलर है इसको अवॉइड करिए। तब कहीं न कहीं आपके लिए गुरु अच्छा रिजल्ट देंगे। पीला चंदन डेली जरूर लगाइए। आप पीला वस्त्र भगवान को अर्पण करिए। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का यदि आप पाठ कर सकते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा उचित रहेगा यहां पर धन के लिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा है, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ यदि आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।